बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉइज़ टर्म फिनोमेना को। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नॉइज़ टर्म्स हमारे पास क्या होती हैं। नॉइज़ टर्म्स हमारे पास ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि आइडेंटिकल होती हैं, मतलब कि सेम होती हैं, ठीक है, लेकिन उनके साइन जो हैं वो हमारे पास ऑपोजिट होते हैं। नॉइज़ टर्म्स कैसी टर्म्स होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हैं, लेकिन उनके साइन डिफरेंट होते हैं, साइन ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि आपके पास x है तो उसकी जो आइडेंटिकल टर्म होगी वो x ही होगी, ठीक है, लेकिन जो उसकी नॉइज़ टर्म होगी वो क्या होगी। अगर आपने प्लस x कंसीडर किया है तो उसकी नॉइज़ टर्म आपके पास विद द ऑपोजिट साइन माइनस x होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नॉइज़ टर्म को डिस्कस करते हैं। अब इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर नॉइज़ टर्म का क्या काम है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स की वैल्यू आती हैं, मतलब आप डिफरेंट कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले कंपोनेंट की वैल्यू में कुछ ऐसी टर्म्स मौजूद होती हैं जो जिनकी नॉइज़ टर्म जो है वो नेक्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू में मौजूद होती हैं। इस तरह से डिफरेंट टर्म्स की जो नॉइज़ टर्म्स है वो आने वाले कंपोनेंट की वैल्यू में मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से जब लास्ट पे हम उनको प्लस करते हैं यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए, तो वो वाली जो नॉइज़ टर्म्स होती हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं और आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके यू ऑफ एक्स का आंसर आ जाता है, ठीक है। अब नॉइज़ टर्म में क्या होता है कि इसको सोल्व करने के लिए आपके पास कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं है, कोई कंपोनेंट की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए स्पेसिफिक फार्मूलाज नहीं है, जैसे कि एडोमियन और मॉडिफाइड में थे। इसमें क्या होता है कि जब आप इसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो आपके पास नॉइज़ टर्म्स आती हैं जो आपस में कैंसिल होती है और आपको आपका आंसर मिलता है, ठीक है। लेकिन अब इसके क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड मेथड है वो एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन को उसी तरीके से सोल्व करेंगे, वैसे ही अपने कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एट लास्ट जब आप लोग यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने लगेंगे तो क्या होगा, जो नॉइज़ टर्म्स होगी वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन होती है वहाँ पे नॉइज़ टर्म्स मौजूद होती हैं, यानी कि जो नॉइज़ टर्म फिनोमेना है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जबकि होमोजीनियस के अंदर चूंकि आपके पास एफ ऑफ एक्स ही नहीं होगा तो फिर किस तरह से नॉइज़ टर्म्स अराइज होंगी, तो वहाँ पे जो है मेथड एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन होमोजीनियस के ऊपर एप्लीकेबल है। फिर हमारे पास एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x + 3x स्क्वायर माइनस 0 to x u ऑफ dt। इसको हम सोल्व करेंगे एडोमियन मेथड से। तो हमें पता है कि एडोमियन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आपने अपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखनी होती है और वही वैल्यू हमारी यू नोट ऑफ एक्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमारे पास जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो 6x + 3x स्क्वायर के इक्वल है और यही हमारे यू नोट ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब हमने फाइंड करनी है यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, एडोमियन से हमें पता है कि हमारे पास यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए या फिर आगे जितने भी कंपोनेंट आएंगे उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक ही फार्मूला है, जो है जी लेमडा 0 to x इंटीग्रेशन कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी। हमारे क्वेश्चन में -1 के इक्वल है, कर्नल जो है वो एब्सेंट है और जो पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी देखें तो वो आपके पास 6t + 3t स्क्वायर आता है, जो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद लीनियरिटी प्रॉपर्टी की मदद से आप इन दोनों की इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे। 6 और 3 कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल का साइन से बाहर आ जाएंगे। t और t स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो पावर रूल से सॉल्व होगी, पावर में एक ऐड होगा, उससे डिवाइड होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी लिमिट्स पुट कर देंगे। लिमिट्स पुट करने के बाद आप देखेंगे कि 6 और 2 आपस में सॉल्व होकर आपको 3 दे देंगे, 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। टी स्क्वायर की जगह पे जब आप लिमिट पुट करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर बन जाएगी और जब टी क्यूब की जगह पे लिमिट पुट करेंगे तो वो एक्स क्यूब बन जाएगी। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बाहर जो आपके पास लेमडा का -1 था वो एज इट इज पड़ा हुआ है, जब आप उसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इन टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो -3x² - x का क्यूब आएगा। आपने फाइंड करनी है नेक्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू, तो उसका फार्मूला भी वही है, लेमडा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी। लेमडा आपके पास -1 है, कर्नल आपका एब्सेंट है और अभी जो आपने वैल्यू फाइंड की है अगर आप उसको इन टर्म्स ऑफ टी लिखेंगे तो वो -3t² - t क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों टर्म्स की जो इंटीग्रेशन है उनको हम सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद हम इनको सोल्व करेंगे। 3 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, आपके पास टी स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो पावर रूल से सोल्व होगी, पावर में ऐड उसी से डिवाइड। उस तरफ टी क्यूब है तो टी क्यूब जो है उसकी भी इंटीग्रेशन पावर रूल से सोल्व होगी, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड। उसके बाद 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 एज इट इज रहेगा। आप लिमिट्स पुट करेंगे, टी क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब आ जाएगा, टी 4 की जगह पे एक्स की पावर 4 आ जाएगी। -1 बाहर लेमडा वाला पड़ा हुआ है, जब वो अंदर मल्टीप्लाई होगा इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे और आपके पास जो आंसर आएगा वो x³ + x4/4 आएगा। अब आपने क्या करना है, यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसका को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास ये है जी कि जितने भी कंपोनेंट्स की वैल्यू हमने फाइंड की है उन सबको यहाँ पे हम सम करके लिख देंगे। तो हमने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सम करके लिख दिया है। यहाँ पे एक राइटिंग मिस्टेक है कि मैं यू नोट ऑफ एक्स की वैल्यू में 3x² वाली टर्म थी उसको राइट करना भूल गई थी, तो आपने इसको लाजमी यहाँ पे लिख लेना है। इसी तरह आप लोग तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास यू नोट ऑफ एक्स की वैल्यू में एक टर्म मौजूद है 3x², उसकी नॉइज़ टर्म आपके पास यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू में मौजूद है -3x², जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू में जो x³ मौजूद था उसकी नॉइज़ टर्म आपके पास u2 ऑफ एक्स की वैल्यू में मौजूद है, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह करते करते तमाम टर्म्स की जो नॉइज़ टर्म है वो आगे आने वाले तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू में मौजूद होगी, जो कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6x बचेगा, जो कि u ऑफ एक्स की वैल्यू होगी और यही आपका आंसर होगा।